हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए थे। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, tan इनवर्स एक्स का इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको क्या है आई मान लें, और tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो क्या करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। ठीक है, अगर 1 से मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है dx। ठीक है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको क्या सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट सेकंड वाला। तो वो होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेकंड का dx, और इसको क्या भैया पूरा ब्रैकेट में और बाहर क्या है dx। ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसको क्या है अब रख लो, मान रखने हैं इसके। तो फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट किसको मानने हैं, tan इनवर्स एक्स को। tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड किसको मानने हैं 1 को, dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट, फर्स्ट किसको मानने हैं tan इनवर्स एक्स को, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड क्या हमारा 1 dx, और भैया ब्रैकेट बाहर क्या हमारा dx। ठीक है, और जरा आगे इसको सोल्व करो। tan इनवर्स एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट में ही ले रहे हैं हम इसको। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है tan इनवर्स एक्स का d अपॉन dx tan इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट 1 dx। अब इसमें क्या करें हम, ठीक है, तो देखिए लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या t मान रहे हैं, इसको t मान रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो यहां से क्या होगा 0, यहां से 2x dt अपॉन dx, या इसको लिख सकते हैं x dx बराबर dt अपॉन 2। अब x dx की जगह क्या हम dt अपॉन 2 रख सकते हैं और इसकी जगह t। तो मान रख लो, लेकिन यहां पे जरा मान रख लो i बराबर, इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, i बराबर यहां से x tan इनवर्स x, ठीक है, x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या है t, और x dx की जगह क्या है dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2। ठीक है, और आगे x tan इनवर्स x 1 अपॉन 2 को क्या है बाहर कर लिया है, और 1 अपॉन t dt। ठीक है, बराबर x tan इनवर्स x, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्लस का c, इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस का c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। x tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 2 log t की जगह t का मान रख लो, क्या माना था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख रहे हैं। ठीक है, प्लस का c, ये फाइनली हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 x log x का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या है i मानना है x log x का स्क्वायर, और भैया इसको क्या फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और फर्स्ट सेकंड वाला अभी फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx, इसका फर्स्ट वाले का स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा दो इंटीग्रेशन, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन सेकंड क्या हमारा x dx, और इसको क्या है पूरे को ब्रैकेट में रख के बाहर क्या है dx लगा। ठीक है, और आराम से सोल्व करो इसको। तो देखिए i बराबर log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा भैया x स्क्वायर अपॉन 2,
एक घात जोड़ लेते हैं, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगता है, x की पावर n+1 अपॉन घात ऐसी आती है n+1 अपॉन नीचे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन इसका करेंगे तो पहले घात सोल्व होगी तो क्या आगा log x, और log x का करेंगे तो क्या आगा 1/x, और यहां से x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आगा x²/2, इसको पूरा ब्रैकेट में बाहर क्या है dx, ठीक। अब यहां से काट लो, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, x से इसकी एक घात खत्म, तो क्या बचा log x और x बचा यहाँ पे, तो देखिए I बराबर log x का स्क्वायर x²/2 माइनस यहां से x log x, और इसको ब्रैकेट में कर लिया है बाहर क्या है dx, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड फिर मान लो, क्योंकि हमारा फिर यहाँ पे क्या डबल फंक्शन बन गया, तो इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको क्या सेकंड मान लेंगे, ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे ही चलता रहेगा इसके साथ, log x का स्क्वायर x/2, ठीक, माइनस, और भैया ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना बाहर तो ब्रैकेट लगा लें, और फर्स्ट सेकंड वाला यहाँ पे, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन और फर्स्ट का क्या है डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और भैया ब्रैकेट बंद यहाँ पे dx, और यहाँ पे क्या है फिर ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि ये माइनस है का निशान ये हमारा बाहर चल रहा है, ठीक है। I बराबर log x का स्क्वायर इंटू x²/2 ब्रैकेट log x, यहां से क्या बनना x²/2, x का इंटीग्रेशन कराने माइनस, यहां से देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, ठीक है, log x का क्या होगा 1/x, डिफरेंशिएशन करा रहे हैं यहाँ पे, अपकलन करा रहे हैं, और x का क्या होगा यहाँ पे x²/2, और इसको क्या है ब्रैकेट में, और बाहर क्या है बड़ा ब्रैकेट लगा दिया आपको, ठीक है। थोड़ा और आगे सोल्व करो, I बराबर log x का स्क्वायर इंटू x²/2 ब्रैकेट log x²/2, ये तो ऐसे ही आ गया है, इसका कर रहे हैं, यहां से एक घात कट गई, क्या बचा 1/2, ठीक है, और भैया 1/2, चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा x dx ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लो यहाँ पे, देखिए I बराबर log x का स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ पे चल रहा है बड़ा वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान बाहर है, तो इसको ऐसे ही लिख दो log x² माइनस का 1/2, यहाँ पे x का कराएंगे इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, और ब्रैकेट बंद, भैया इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़, ठीक है। अब देखो आगे log x का स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस की अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, तो माइनस का log x² यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और x²/4 प्लस का c, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, x² प्लस का 1 ब्रैकेट में log x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको पहले I मान लें, I बराबर इंटीग्रेशन x² प्लस का 1 log x और dx, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड किसको माने, तो देखिए इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, किससे I लेट से, I लेट, ये मैंने समझाया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में समझाया था, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं लिंक, ठीक है। तो देखिए आई का जो मतलब होता है यहाँ पे, आई का मतलब होता है इनवर्स वाले जो फंक्शन होते हैं हमारे, एल का मतलब होता है लोग वाले जो फंक्शन होते हैं, ए क्या हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे देख लो, अब इस पहले क्या हमारा लॉग है, ठीक है, तो लॉग को क्या हम फर्स्ट फंक्शन मानने हैं यहाँ,
ठीक है, इसके बाद में एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको क्या सेकंड फंक्शन मान लो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मान लिया है तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो सेकंड क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, और dx, और इसको क्या है पूरे को ब्रैकेट में रख के बाहर dx ला, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब देखिए i बराबर log x, एक्स स्क्वायर का करेंगे यहाँ पे तो x की घात 3/3 प्लस, और 1 का कर रहा हूं तो भैया क्या होगा x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन है log x का अपकलन 1/x, और यहां से करेंगे तो यहां से बनेगा x की घात 3 प्लस का x की घात 3/3, और यहां से 1 का क्या हो जाएगा भैया x, और ब्रैकेट और क्या है dx। ठीक, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब i बराबर देखिए log x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस, यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, चलो एक लाइन बढ़ा ही लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये x² 3, ठीक है, यहाँ पे इसकी मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1/x के अंदर, तो यहाँ से एक घात कटेगी तो x² 3, और यहाँ से x², ठीक है, इसका करा रहे हैं, नहीं x से x कट जाएगा तो 1 आगा ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आ गया 1 dx। ठीक, i बराबर log x की घात 3/3 प्लस x माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका कराएंगे तो x की घात 3/9 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। बहुत बार लिखवा चुका हूं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो x की पावर 2 है तो एक घात जुड़ेगी 3, और 3 नीचे है, नीचे भी तो 3 आगा ना, 3 3 9, और यहां से भैया x, ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, और भैया प्लस का c जोड़ देंगे, और ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, e की पावर x और ब्रैकेट में sin x प्लस का cos x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो पहले इसको क्या i मान लो, e की पावर x sin x प्लस cos x, ठीक है, i मान के इंटीग्रेशन करा रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है, यहां लिख सकते हैं हम जानते हैं कि, या लिख सकते हैं बी नो डेट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन e की पावर x f(x) प्लस f(x) बराबर होता है e की पावर x f(x) प्लस का c। ये क्या है, हमारी पिर में है, फॉर्मूला है, सूत्र है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब ये देखो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ देखिए इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि e की पावर x जो है, e की पावर x जो है हमारा अनिवार्य है यहाँ पे होना, ठीक है। तो e की पावर x यहाँ पे अगर होगा तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर e की पावर x है जब भी इसका यूज कर सकते हैं, अगर e की पावर x नहीं है ना तो यूज नहीं कर सकते इसका। तो देखिए e की पावर x कोई फंक्शन है हमारा, कोई हमें फंक्शन दे रखा है, जैसे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ पे मौजूद है तो इसका हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे f(x) बराबर क्या है sin x, और इसको मैं f(x) करूंगा तो क्या बनेगा ये cos x, ठीक है। तो f(x) यहाँ पे है हमारा, और यहाँ पे अगर इसको f(x) कर रहे हैं तो cos x, तो क्या ये इसी रूप में है, तो अतः मैं लिख सकता हूं i बराबर, इसकी जगह ये लिख सकते हैं e की पावर x और f(x) क्या हमारा sin x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x², ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको i मान लें, और e की पावर x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं और इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको क्या है ब्रैकेट में डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, उसने क्या वन जोड़ा है, वन घटाया, बाकी सेम चीज ऐसी है। e की पावर एक्स इंटीग्रेशन, और इसको भैया क्या कर रहे हैं हम, x प्लस 1 और 1 प्लस एक्स, या चलो कैसे लिख लो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ब्रैकेट 1 डी एक्स। मैंने क्या किया है, इस वाली टर्म को देखिए, ये है दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो मैंने क्या है एक बार इसके नीचे लिख लिया है और एक बार क्या 1 के नीचे लिख लिया है। इसको क्या है ब्रैकेट में कर लो, और देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, यहाँ से एक घात कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और भैया ब्रैकेट बंद कर दो और डी एक्स। ठीक, फिर वही वाला फॉर्मूला जो अभी लिखवाया था मैंने। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी नोट डेट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स और डी एक्स बराबर होता है e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी। क्या ये इस रूप में है, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर एक्स, ठीक है, और एफ एक्स, अगर एफ एक्स का इसका मैं डिफ्रेंसिएशन कराऊंगा ना, इसका डिफ्रेंसिएशन कराऊंगा तो ये बनेगा अंश बटे हर वाले, अंश बटे हर वाला जो हमारा फॉर्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, अवकलन का, तो ये चीज बन गई। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ डॉट एक्स बराबर क्या है हमारे पास माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह आई बराबर ये रख सकते हैं, इसकी जगह ये रख रहे हैं ना, तो इसकी जगह ये चीज रख सकते हैं हम। ठीक है, तो e की पावर एक्स एफ एक्स क्या हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कराऊंगा अंश बटे हर वाले फॉर्मूले से, अंश बटे हर वाला फॉर्मूला जो है, देखिए तो वो होता है हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस का अंश डी अपॉन डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें तो ये निकल जाएगा। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो हम इसकी जगह रख सकते हैं e की पावर एक्स और एफ एक्स जो हमने रखा है। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 18, e की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको क्या करें, पहले आई मान लें और इंटीग्रेशन कर रहे हैं e की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में कर दिया है डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला पता है हमें हाफ एंगल वाला, साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1, ये वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं हम। ठीक है, जरा देखो आई बराबर e की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या साइन एक्स है, तो साइन की टर्म में लिख देंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 कोस एक्स अपॉन 2। ठीक है, नीचे वाली टर्म में 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ पे क्या कोस थीटा, फॉर्मूला होता है हमारा कोस थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है एक्स है, तो क्या एक्स की टर्म में लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1, और इसको ब्रैकेट में कर दिया है बाहर क्या है डी एक्स। ठीक, आगे जरा और सोल्व करो, e की पावर एक्स ब्रैकेट में यहां से ये 1 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, देखिए 1 अपॉन 2
कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस 1 अपॉन प्लस 2 साइन एक्स अपॉन टू इंटू कोस एक्स अपॉन टू अपॉन 2 कोस स्क्वायर कोस एक्स अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू और ब्रैकेट बन भैया डी एक्स। क्या किया हमने, देखिए बन से तो बन ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये बन के नीचे भी है, इतना एक लाइन बढ़ा सकते थे, 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन टू ही तो बचा, जब बन बन कट गया तो ये बन के नीचे भी है और ये इसके नीचे भी है। तो मैंने क्या किया, इसके बन के नीचे भी लिख लिया और भैया इसको अलग इसके नीचे भी लिख लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। और आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 अपॉन टू, तो 1 अपॉन टू तो ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, सेक के, ठीक है। 1 अपॉन कोस सेक के बराबर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है और एंगल में एक्स अपॉन टू है तो एक्स अपॉन टू रख दिया है, प्लस यहां से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, कोस से एक घात खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा भैया, tan x अपॉन टू dx, ठीक है। अभी जो हमने फिर में लिखवाई थी, फॉर्मूला लिखवाया था, क्या ये उसी रूप में आ गया, तो आसानी से हम लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैं एक बार लिखवा देता हूँ, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस। क्या ये इसी रूप में है कि नहीं है, देखिए ई की पावर एक्स, अगर मैं tan x का डिफ्रेंसिएशन कराऊं, ठीक है, अगर tan x का डिफ्रेंसिएशन कराऊं तो क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन टू, tan x का sec स्क्वायर एक्स और भैया एंगल वाले का x अपॉन टू का भी तो करेंगे, तो क्या गया 1 अपॉन टू। तो इसका मतलब एफ एक्स बराबर क्या हमारा tan x अपॉन टू है और इसको एफ डॉट एक्स कर रहे हैं, तो क्या निकल आ रहा है 1 अपॉन टू sec स्क्वायर एक्स अपॉन टू निकल आ रहा है। तो चूंकि आई बराबर हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स tan इनवर्स वो tan x अपॉन टू प्लस का सी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, आई मान लो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। फॉर्मूला अभी लिखवाया था मैंने कि ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस का एफ डॉट एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस का सी, ठीक है। अब यहां पे देख लो एफ एक्स बराबर क्या है 1 अपॉन एक्स और एफ डॉट एक्स बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं आई बराबर ई की पावर एक्स और भैया 1 अपॉन एक्स या प्लस का सी, या आई बराबर ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, देखिए क्या ये इस रूप में नहीं है, अगर मैं 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करा रहा हूँ, अपकलन करा रहा हूँ, तो ये निकल रहा है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए जो अभी फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला लगना है इसमें भी, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, चलो एक बार लिख लो, अपॉन एक्स माइनस 1 की घात 3 और भैया चलो डी एक्स, अभी नहीं ले रहे ब्रैकेट में, आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अब ब्रैकेट में ले लो क्योंकि तो गुणा में है, ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अपॉन एक्स माइनस 1 की घात 3 ब्रैकेट 1 डी एक्स, माइनस का 3 को माइनस का 1 और माइनस का 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख लिया है, ठीक है। आई बराबर ई की पावर एक्स, इसको x माइनस का 1 x माइनस 1 की घात 3 माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 की घात 3 dx, कुछ नहीं किया है, x माइनस 1 के नीचे भी है ये और माइनस 2 के नीचे भी है, तो अलग अलग करके लिख दिया बस, बाकी ये काम किया और बाकी कुछ नहीं किया। तो देखिए फॉर्मूला वही जो अभी लिखवाया था मैंने, e की पावर x ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स
एफ एक्स प्लस का सी। ठीक है, क्या ये इस रूप में नहीं है? यहाँ पे अगर एक घात काट दूं मैं और आगे थोड़ा बढ़ा लें, यहाँ पे ई की पावर एक्स, यहाँ से 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 एक्स माइनस 1 की घात 3 ब्रैकेट बंद और क्या भैया डी एक्स। अब ये बताओ कि ये इस रूप में है कि नहीं है? देखिए e की पावर x इंटीग्रेशन, ठीक, एफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करा रहा हूँ, अवकलन करा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज मिल रही है, ये चीज मिल रही है। इसका इसका क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन हुआ रखा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 1 का स्क्वायर और एफ डॉट एक्स बराबर क्या हमारा माइनस का 2/x माइनस 1 की घात 3। ठीक है, और फाइनली आंसर हमारा क्या होगा, आई ई की पावर एक्स, इसके बराबर क्या लिख रहे हैं, ई की पावर एक्स एफ एक्स। एफ एक्स क्या हमारा ये है, तो यह आ गया 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और भैया फाइनली आंसर प्लस का सी और जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ई की पावर 2x sin x, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x sin x dx, इसको फर्स्ट मान लो आइलेट के नियम से, इसको सेकंड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पहला आता है आइलेट में, ये बाद में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हर सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आई बराबर फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ए अपॉन डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन सेकंड क्या हमारा ए की पावर 2x डी एक्स, और इसको क्या भैया ब्रैकेट में बाहर क्या है डी एक्स। कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाले फॉर्मूले में रखा है हमने, ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले में कई बार लिखवा चुका हूं। बराबर यहां से साइन एक्स और इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स और जो गुणज होता है एक्स का वो बटे में आ जाता है 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और इसको ब्रैकेट में ही रहने दो, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटीग्रेशन और गुणज क्या है बटे में आ जाता है, ठीक, ब्रैकेट बंद और डी एक्स। ठीक, आगे देखो साइन एक्स ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2, ये तो ऐसे चल रहा है, इसको चलने दो। और यहां से 1/2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन क्या बाहर ले रहे हैं हम, इंटीग्रेशन कोस एक्स ई की पावर 2x ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं किया है, 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया है इसमें से, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको फिर फर्स्ट और इसको फिर क्या सेकेंड, फिर क्या है दोबारा से इंटीग्रेशन करा दो इसका। तो देखिए साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/2 बाहर है, तो ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला, तो फर्स्ट इसमें लगा रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट में फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर 2x डी एक्स ब्रैकेट बंद और क्या भैया फिर डी एक्स फिर बड़ा ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले में रखा, देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड का फिर इंटीग्रेशन डी एक्स, और ब्रैकेट बंद करने के बाद में क्योंकि इसका दोबारा से डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, और ये बड़ा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माइनस का 1/2 हमारा बाहर क्या पूरे में ही गुणा करना। मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देख लो जरा, आई बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1/2, ठीक है। यहां पे ब्रैकेट लगा लिया, यहां से क्या बना कोस एक्स ई की पावर 2x का ई की पावर 2x गुणज बटे में आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन की बात चल रही है यहाँ पे, इंटीग्रेशन
ब्रैकेट में कर लो, cos x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन अपकलन sin x, और यहां से e की पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट 1 dx। ठीक है, तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी कैसे भी। आगे देखो जरा, sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2। चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, cos x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, भैया देखिए माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, और 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या कर दिया sin x e की पावर 2x और भैया dx। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, और बड़ा ब्रैकेट हमने बाहर ले लिया। इसको क्या करें, ये i की तो बराबर में हमारा, अरे i तो लेके चले थे इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x dx, तो इसकी जगह क्या है मैं i लिख सकता हूँ। ठीक है, i लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और आगे देखो, यहाँ पे देखो, देखिए i बराबर लेके चल रहे हैं sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 2 तो चल ही रहा है बाहर, और आगे cos e की पावर 2x cos x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, इसकी जगह क्या i रख सकते हैं इतने की जगह। ठीक है, और i बराबर sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 की अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो देखिए यहां से ये हो गया cos x e की पावर 2x अपॉन 2 और भैया माइनस का 1 अपॉन 4i। ठीक है, माइनस के 1 अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कराइए, बाकी हमने कुछ नहीं किया। 2 दूनी 4 होगा ना यहाँ पे, 2 दूनी 4, i बराबर यहां से, अच्छा इसको इधर उठा लाएं तो ये होगा i अपॉन 4 बराबर sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस का cos x e की पावर 2x अपॉन 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। माइनस का 1 अपॉन 4 i, ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का, तो i प्लस i अपॉन 4 बराबर ये ऐसी आई। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो यहां से क्या बनेगा भैया, ये 5i अपॉन 4, एक मान के एलसीएम लूंगा, 4 का ना 4, 4i और i क्या है 5i, 5i बटे 4। यहां से क्या हो गया, ये sin x e की पावर 2x अपॉन 2 और cos e की पावर 2x अपॉन 4। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 4 का भी एलसीएम ले लो, तो 4 का एलसीएम लूंगा तो यहाँ से ये 2 बार कटेगा तो 2 क्या है ऊपर आ जाएगा, sin x e की पावर 2x माइनस का cos e की पावर क्या है 2x और 5i अपॉन 4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 5i और e की पावर 2x कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ से बचेगा 2 sin x माइनस का cos x, या i बराबर e की पावर 2x अपॉन 5 और भैया 2 sin x माइनस का cos x। ठीक है, माइनस का cos x, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए हमने यहाँ से क्या किया है कि 4 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2 बार कटेगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 sin x e की पावर 2x माइनस का cos x e की पावर 2x, ये ऐसे आ गया। यहाँ से 4 से 4 घटा 5i, अब यहाँ से क्या है e की पावर 2x मैंने दोनों में है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2 sin x माइनस का cos x। ठीक है, 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो दूसरी अब जाके भाग करेगा। फाइनली आंसर क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये दे रखा है, तो इसके 2 मेथड हैं, या तो x बराबर tan थीटा मान लो, ठीक है उससे कर लो, या फिर ये क्या है डायरेक्ट हमारा फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूला बनना है डायरेक्ट। देखिए
इसको क्या है आई मान लें, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। ठीक, और भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसकी जगह रख सकते हैं 2 tan इनवर्स x dx। ये जो होता है हमारा, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये रख लिया है फॉर्मूला, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx और dx, ठीक है। आई बराबर tan इनवर्स x, यहां से इसका कराएंगे तो क्या होगा भैया, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस इंटीग्रेशन, यहां से कराएंगे tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, ठीक, और इसको ब्रैकेट में dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब चलो एक लाइन और बढ़ा लो, आई बराबर tan इनवर्स 2x माइनस, यहां से ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या भैया dx, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं t मानना हूं, यहाँ पे माना, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं, अपकलन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ से 0, यहाँ से 2x, और dt का क्या है dt अपॉन dx, या 2x dx बराबर क्या है dt, तो 2x dx की जगह dt रख सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या t रख सकते हैं। तो मान रख लो i बराबर, ये क्या ही चलेगा 2x tan इनवर्स x, माइनस का निशान इसकी जगह रख रहे हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या रखेंगे dt, 2x dx की जगह dt, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या t। i बराबर 2x tan इनवर्स x, 1 अपॉन टी का log t प्लस का c, i बराबर 2x tan इनवर्स x log t, t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टी की जगह t का मान रख लिया, फाइनली आंसर आ गया है। या तो इस मेथड से कर लो, और एक मेथड जो मैंने बताया था कि x बराबर क्या है tan थीटा मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या है साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा tan के पदों में, ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा और उसमें वैल्यू रख देंगे, उससे ही फर्स्ट सेकंड करके ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है इस वाले मेथड से कर लो, क्या उससे निकाल लो, आपका मन। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की घात 3 dx बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमें ये बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसको इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की घात 3 dx, इसको हमने आई मान लिया है, ठीक है। उल्लेट माना एक्स की घात 3 बराबर क्या t मान लें, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। तो यहां से बना 3x स्क्वायर, और t का क्या हो गया भैया dt अपॉन dx, या एक्स स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन 3, कुछ नहीं किया है, x की घात 3 को t मान लिया है और डिफरेंशिएशन कराया है विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर dt अपॉन dx, 3 को यहाँ लिया है, dx को इधर पहुंचा दिया। अब एक्स स्क्वायर dx की है क्या मैं dt अपॉन 3 रख सकता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे ई ऐसी आ गया, और एक्स की घात 3 की जगह t, ठीक है, कुछ नहीं किया, मान रखिए i बराबर 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ई की पावर टी dt, इसका इंटीग्रेशन करा लो, क्या होता है i बराबर 1 अपॉन 3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस का c, और i बराबर 1 अपॉन 3 टी की जगह टी का मान रख दो, क्या माना था एक्स की घात 3 प्लस का c,
एक्स की घात 3 प्लस का सी, ये आंसर आ गया। पहले ही ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही है बताना है। तो इसको क्या करेंगे, आई मान लें, आई बराबर e की पावर x sec x 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, और क्या करेंगे e की पावर x sec x की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, यहां से बना sec x टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। और लिख सकते हैं हम जानते हैं कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डॉट एक्स और डी एक्स बराबर होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस का सी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, क्या ये इसी रूप में है भैया, क्या ये इसी रूप में है कि e की पावर x sec x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स तो हमारा ये है, एफ एक्स क्या है sec x, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, sec x tan x। तो क्या ये इसके रूप में है ना, ये इसी रूप में है ना, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर e की पावर x और एफ एक्स क्या हमारा sec x प्लस का सी, ठीक है, प्लस का सी। फाइनली आंसर आ गया। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। तो भैया इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.7 पे, ठीक है।